जी सर। यस सर। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है कि कुछ बेसिक कंपोनेंट कंप्यूटर के रखे हुए हैं। कंप्यूटर के वो इंटरनल हार्डवेयर हमारे पास रखे हुए हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एसएमपीएस बोलते हैं। ठीक है, ओके। इस एसएमपीएस में कुछ कनेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। जी सर। क्या नाम है इनके? ATX 24 पिन का ATX और एक 4 पिन का पावर कनेक्टर। ठीक है, मदरबोर्ड में दो ही कनेक्टर काम में आते हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी कनेक्टर हैं वो स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए काम में आते हैं। चलो, इसके अलावा ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू फैन बोलते हैं। ये ऊपर जो लगा हुआ है ये सीपीयू फैन है, नीचे जो लगा हुआ है इसे बोलते हैं हीट सिंक। ठीक है, जब कंप्यूटर काम करेगा तो सीपीयू चिप क्या गर्म होती है, हीट करती है, तो उस हीट को ऑब्जर्व करने के लिए हीट सिंक का इस्तेमाल होता है। ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क बोलते हैं। ये कंप्यूटर का एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए काम में आता है। इसके अलावा ये जो एक प्लास्टिक का पार्ट है, ठीक है, इसे हार्ड डिस्क ट्रे या फिर इसका केस बोलते हैं ना, हार्ड डिस्क केस या हार्ड डिस्क ट्रे बोलते हैं इसे। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? रैम बोलेंगे। ठीक है, जब कंप्यूटर काम करेगा तो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स लोड होते हैं, जो डाटा लोड होता है सीपीयू प्रोसेसिंग से पहले, वो किसके अंदर होता है? रैम के अंदर होता है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? कैसे मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी है, एक अस्थायी मेमोरी है। बात क्लियर है बच्चे? इसके अलावा ये एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या है? अच्छा, सीमोस की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी। किस काम में आती है? कंप्यूटर की डेट और टाइम को। ठीक है, अच्छा, अभी हमने कंप्यूटर को डिसेंबल किया है और इसको हमने निकाल दिया। अब दोबारा इसमें इंसर्ट करेंगे, कंप्यूटर को चालू करेंगे, तो क्या डेट और टाइम सेव रहेगा या फिर रिसेट हो जाएगा? रिसेट हो जाएगा। जितनी बार आप इसको निकालोगे उतनी बार आपका डेट और टाइम रिसेट हो जाएगा, हमें दोबारा सेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर मान के चलो ये जो सेल है, ये 3 वोल्ट इसकी कैपेसिटी होती है, लिथियम बैटरी इसको बोलते हैं हम लोग। अगर ये डिस्चार्ज हो जाए, खराब हो जाए, तो आप कितनी बार भी डेट और टाइम सेट कर लेना, लेकिन बार बार आपको जब भी कंप्यूटर को रिस्टार्ट करोगे, ऑन करोगे, आपको दोबारा से डेट और टाइम की सेटिंग को सेव करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो चुका है। अब इसमें जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। 10 रुपए का सेल आता है मार्केट से, लाके इसको रिप्लेस करते हैं। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम क्या है? सीपीयू। इसको बोलते हैं सीपीयू चिप बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मदरबोर्ड का, जैसे कि यहाँ पे मदरबोर्ड रखा हुआ है, ठीक है, तो इस कंप्यूटर मदरबोर्ड का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपना सीपीयू चिप। ठीक है बच्चे, ये सीपीयू चिप काम क्या करता है? सभी पार्ट्स को कंट्रोल करना, कैलकुलेशन करना, सारा। ठीक है, आपने क्या बोला कि कंप्यूटर के अंदर जो भी काम होगा उस काम को कंट्रोल करना, ठीक है, डाटा की प्रोसेसिंग करना। तो डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो डिवाइस काम में आती है कंप्यूटर के अंदर, उस डिवाइस का नाम क्या है? सीपीयू है। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, अब देखो, ये जो पार्ट हमारे पास है इसका नाम क्या है? मदरबोर्ड बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, इस सीपीयू चिप को इस मदरबोर्ड में कहां पर इंसर्ट कराते हैं? सीपीयू स्लॉट बना हुआ है। ठीक है, इस सीपीयू स्लॉट को पहले हमें अनलॉक करना पड़ेगा। तो अनलॉक करने के लिए साइड में देखो, यहां से इसको हल्का सा प्रेस करके और इसको हम अनलॉक कर लेंगे। ठीक है, ये अनलॉक हो गया। अनलॉक होने के बाद इस सीपीयू चिप को हम इसमें इंसर्ट कराते हैं। क्या कराएंगे? इंसर्ट कराएंगे। अब इंसर्ट कराने के लिए कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ इसमें साइड में कट बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? सीपीयू का लॉक बोलते हैं, तरीके से, है ना। इन कट को मैच करना है। देखो, यहाँ पर भी कट है और यहाँ पर भी कट है, तो इसकी जो पोजीशन है वो कैसी हो जाएगी? इन कट को मैच करा के, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ऐसे लगा दिया। एक ही बार में लगाना है,
ठीक है, क्योंकि वहां पर आप क्या कर रहे होंगे, अपने स्किल का प्रदर्शन कर रहे होंगे। अगर सीपीयू चिप को बार बार घुमा घुमा के आप देख रहे हो भाई ऐसे भी सेट नहीं हुई, इस तरीके से भी सेट नहीं हुई, तो उससे क्या दिख रहा है कि आपको ये चीजें करनी नहीं आ रही, आप इसको करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में। तो एक ही बार में सेट करने के लिए इसके जो लॉक है उन लॉक को हम ध्यान देंगे भाई लॉक किस तरफ है ना, सीपीयू चिप में और सीपीयू सॉकेट के अंदर। अगर दोनों लॉक बराबर मैच हो रहे हैं, दोनों कट बराबर मैच हो रहे हैं, तो एक ही बार में सीपीयू चिप इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रॉपर तरीके से इसको हम लॉक करेंगे, ठीक है, आराम से करना है बिल्कुल। ये देखो लॉक होने के बाद इसको ऐसे लगा दें, ये काम अपना हो गया, ठीक है। ये काम होने के बाद अब और हम कौन से काम करेंगे, देखो एक हमारे पास सीमोस बैटरी है, सीमोस बैटरी को भी इंसर्ट करेंगे। तो इस बैटरी को इंसर्ट करने के लिए इसके दो भाग होते हैं, एक तो प्लेन भाग है और एक इसका बैक भाग, तो खुदरा हुआ भाग होता है। प्लेन भाग को हमेशा क्या रखते हैं, हम ऊपर रखते हैं। चलो तो यहाँ पर सीमोस का स्लॉट बना हुआ है, तो एक साइड से इसको लगाकर, ठीक है, एक मिनट, एक साइड पर हल्का सा पुश कर देंगे, ठीक है, हल्का सा दबाओगे तो ये लग जाएगी, ठीक है। लेकिन प्लेन भाग हमेशा ऊपर रखना होता है, बात क्लियर है? यस सर। अब देखो रही बात यहाँ पे रैम को इंसर्ट करने की। अगर आपको एक ही बार में रैम को इंसर्ट करना है, तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उस ट्रिक को आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर सीपीयू लगा हुआ है, इस सीपीयू के जस्ट पास में आपको क्या मिलेगा, रैम स्लॉट मिलेगा, है ना। लेकिन आप लोग जल्दी क्या करोगे, कभी रैम को ऐसे कभी ऐसे, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में लगाने का प्रयास करोगे, वो गलती हमें नहीं करनी। हमें एक ही बार में रैम को सही इंसर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे मेन होता है इसमें ये लॉक। अगर ये लॉक प्रॉपर मैच हो रहा है तो एक ही बार में रैम को इंसर्ट कर लोगे। लेकिन क्या कंडीशन है कि एक ही बार में मैच होता है, देखो इसके दो हिस्से होते हैं, एक तो प्लेन हिस्सा होता है और एक दूसरे हिस्से पे ये चिप बनी हुई है या फिर तो स्टिकर लगा हुआ है। हमेशा इस स्टिकर को अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो प्लेन वाला हिस्सा है ना वो सीपीयू की तरफ होना चाहिए, जो ये चिप वाला जो स्टिकर वाला हिस्सा है ये इसके अपोजिट होना चाहिए। तो पहले आप इस लॉक को ओपन कर लेंगे। लॉक को ओपन करने के बाद में, ठीक है, एक हिस्से में लगा के फिर हम दूसरे हिस्से में लगाएंगे और इसको थोड़ा सा दोनों साइड से दबा दोगे, ठीक है। जैसे ही आप दोनों साइड से दबाओगे लॉक ऑटोमेटिक लग जाएंगे। बोलो भाई बात क्लियर है? चलिए अब इसके बाद देखो मदरबोर्ड की जो बेसिक इंस्टॉलेशन है वो हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। लेकिन अभी एक जो सीपीयू फैन हमारे पास बचा हुआ है, इस सीपीयू फैन को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। देखो इसका जो ये वायर है, इस वायर का सॉकेट कहाँ पे है, यहाँ पर। अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं तो क्या लग पाएगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है। वायरिंग देख लो छोटी है या बड़ी है। अगर वायरिंग छोटी है तो इसको ध्यान में देखिए भाई, इसका जिस साइड में सॉकेट होगा लगाने के लिए उसी साइड में इसकी डायरेक्शन। आप इसको चारों दिशा में कैसे भी लगा सकते हैं। इसके जो चार स्क्रू है ना ये प्रॉपर मैच करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन हमें इसकी वायर को इसके सॉकेट को ध्यान देके और इसको मैच करा के लगाना है। अब देखो इसको हम इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। एक बार चारों दिशा में इसको मतलब चारों स्क्रू को सेट करने के बाद जो अपना ये पेचकस है, जो स्क्रू ड्राइवर है ना, 1 बाय 1 करके एक बार इसके हाफ पेच को हम कसेंगे ना, हाफ स्क्रू को पूरा नहीं करेंगे, एक बार हाफ करेंगे, क्योंकि एक साइड से अगर ज्यादा दबाव आप लोगों ने दे दिया तो वो ठीक नहीं होगा। ये देखो बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। और एक बार दूसरे रंग से इसको आप कंप्लीट कस देंगे। चलो ये काम हमारा हो चुका है। यस सर। क्लियर है बच्चे? जी सर। अब देखो अब क्या रह गया, अब रह गया अपने पास ये हार्ड डिस्क ट्रे है और ये अपने पास हार्ड डिस्क है। ये कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। अब इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पोजीशन हमें देखनी होगी कि भाई इस कैबिनेट के अंदर इसकी पोजीशन लगाने की किस साइड में है। तो इसको हम करेंगे बाद में। इससे पहले एक बार जो हमारा कैबिनेट है
है ना। इसको हम ओपन करेंगे। ये जो हमारे पास कैबिनेट है ये लेनोवो कंपनी का एक थिंक सेंटर है ना, जेन्युइन पीसी है ये इसका फ्रंट पैनल है और ये इसका बैक पैनल है। अभी इसके अंदर कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक कैबिनेट बोलेंगे। और जब इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सिस्टम यूनिट बन जाएगा, है ना जी। चलिए अच्छा, इसको अनलॉक करने के लिए, इसको ओपन करने के लिए थोड़ा सा क्या ध्यान देना है कि जितने भी जेन्युइन पीसी होते हैं, है ना, एक प्रॉपर लॉक लगा होता है और बाकी अदर पीसी में क्या होंगे, यहाँ पे 2 स्क्रू कसे होते हैं, ठीक है। उन दोनों स्क्रू को ओपन करके आप इसको ओपन कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे लॉक लगा हुआ है तो लॉक को अनलॉक करेंगे, ठीक है। तो लॉक को अनलॉक करने के लिए एक बार यहाँ से दबा के इसको हल्का सा यहाँ से उठा लो, तो ये ओपन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर अनलॉक हो गया, ठीक है। अनलॉक होने के बाद अब देखो ये पूरा ब्लैंक है ना, हल्का सा आप जूम कर लेना अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना। जो बच्चे लाइव अपने को देखेंगे इस वीडियो को, उनको प्रॉपर दिखना चाहिए। देखो एक तो इसमें कुछ वायरिंग है, ठीक है, और दूसरी क्या चीजें हैं, डीवीडी राइटर को लगाने के लिए यहाँ पर एक ट्रे बनी हुई है ना, तो इसको अनलॉक करने के लिए देखो यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर इसको हल्का सा यहाँ से पुश करेंगे और इसको ऐसे ऊपर उठा देंगे, ठीक है। पूरा स्पेस आप लोगों को मिल गया। तो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले, है ना, कंप्यूटर असेंबलिंग में आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो कंप्यूटर का एसएमपीएस होता है, जो पावर सप्लाई होती है, उस पावर सप्लाई को हम असेंबल करेंगे, ठीक है। असेंबलिंग का पार्ट स्टार्ट हो चुका है, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर कोई भी बीच में कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ भी सकते हैं कि सर ये कैसे होगा। देखो एसएमपीएस असेंबल करते समय थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो इसका स्टिकर वाला हिस्सा है ये हमेशा ऊपर रखो आप, ठीक है। एक ही बार में आप सही पोजीशन में इसको लगा देंगे, या फिर मान के चलो आप अगर खुद सिस्टम को डीअसेंबल कर रहे हो तो आपको याद रहेगा कि कौन से पार्ट की पोजीशन क्या थी और मैंने किस तरीके से इसको रिमूव किया था, है ना, डीअसेंबल किया था। तो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन हो सकता है कि किसी बच्चे को असाइनमेंट दिया जाए सिस्टम को डीअसेंबल करने का, और फिर जब आपका नंबर आए तो आपको बोला जाए सिस्टम को असेंबल करके बताओ। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे और बाकी चीजें लिखी हुई होती है और इसमें डायरेक्शन आपको दिख जाएगी। अगर एक बार करने से वो चीजें नहीं हो रही है तो आप उसकी डायरेक्शन को चेक कर लो, है ना, इसको अनलॉक कैसे करना है। अच्छा ये समस्या आती है जेन्युइन पीसी के अंदर। नॉर्मल जो हमारे पीसी होते हैं उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, वो बहुत ही आसान करना होता है। लेकिन आपको हर तरीके से तैयार रहना है, चाहे वहां पे कैसा भी सिस्टम मिल जाए, ठीक है। आपका ट्रेड क्वालिफाई होना चाहिए, आप उस तरीके से तैयारी करें। चलो देखो इसको इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर एक लॉक बना हुआ है ना, ये देखो यहाँ पर एक लॉक बना हुआ है, छोटी सी पत्ती है। तो इसको पीछे से लेकर और आगे हमें इंसर्ट करना है। ये देखो हल्की सी आवाज हुई ना, मतलब लॉक इसका लग चुका है। अब आप इसको ऐसे हटाओगे तो ये नहीं हटेगा। इसको हटाने के लिए, ठीक है, इस ये जो पत्ती बनी हुई है इसको आप नीचे प्रेस करोगे, ठीक है, और साइड में देखकर इसको आप निकाल सकते हो। तो लगाने का हटाने का तरीका आपको समझ में आ गया। आपको लगाना भी आना चाहिए और हटाना भी आना चाहिए, ठीक है। चलो ये लग गया। ये लगने के बाद आप क्या करोगे, इसके जो स्क्रू है वो एक बार कस लोगे, ठीक है। या फिर चलो इसको बाद में हम करेंगे, पहले एक बार जितने सभी पार्ट्स है ना वो असेंबल कर लेते हैं, ठीक है भाई। इसकी वायरिंग को आप साइड में रखो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई ये जो मदरबोर्ड का फैन है इसे बोलते हैं सीपीयू फैन, ठीक है। और सिस्टम के अंदर यहाँ पे दो फैन लगा हुआ है इसको बोलते हैं सिस्टम फैन। तो इनके जो वायरिंग है, तो इनके सॉकेट है, मदरबोर्ड के ऊपर प्रॉपर नाम लिखा होता है कि भाई सिस्टम फैन के लिए तो इस सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और सीपीयू फैन के लिए मतलब जो भी सॉकेट होगा सिस्टम फैन का या सीपीयू फैन का प्रॉपर वहां पे लिखा होगा। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीपीयू फैन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे किसका वायर लगाएंगे, सीपीयू फैन, भाई सीपीयू फैन का ही लगाएंगे। ये लो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये हो गया। अब देखो
इस मदरबोर्ड को असेंबल करने के लिए इसका जो बैक पैनल है, तो ये हिस्सा कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा। ठीक है, तो चलो भाई ये हिस्सा बिल्कुल पीछे की तरफ करते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसके जितने भी स्क्रू है ना नीचे, जो इसमें कसे जाएंगे, अगर वो प्रॉपर आपको दिख जाए, है ना, अगर वो सारे प्रॉपर आपको दिख जाए तो आपने मदरबोर्ड को सही असेंबल किया है, बिल्कुल सही पोजीशन में। दूसरा, आप पीछे से देख भी सकते हो। ठीक है, क्या आपको ये प्रॉपर दिख रहे हैं? हैं? बिल्कुल सारे सही आ रहे हैं ना? चलिए, तो बोला आपने इसको सही असेंबल किया है। अब एक काम करेंगे, इनके जो स्क्रू है इनको आप एक बार कस लेंगे इसमें। ठीक है, ताकि बार बार टहले ना और आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ठीक है, तो अभी समझने के लिए हमने 2 ही स्क्रू लगाए, बाकी हम इसमें बाद में लगा लेंगे। लेकिन वहां पे अगर आपको कोई भी असाइनमेंट मिलता है तो कंप्लीट करना है, जितने भी स्क्रू है उसके अंदर 2 4 5 है, कंप्लीट ही आप लोग करेंगे, सारे नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे निकल के आता है वो इसका वायरिंग का। एक तो अपना फ्रंट पैनल है, इस फ्रंट पैनल की कुछ वायरिंग यहाँ पे लगी हुई है। अब एक तो इन पे नाम नहीं लिखा हुआ भाई कौन सी वायरिंग किस चीज के लिए है, तो आप लोग थोड़ा इसमें देख लेंगे कि भाई ये वाला जो अपना हिस्सा है आगे वाला, ठीक है, यहाँ से अगर कोई भी वायरिंग आ रही है इस वाले हिस्से से, तो वो फ्रंट पैनल की है, पावर बटन की है। तो यहाँ से कौन सी आ रही है अपनी, देखो ये वाली वायरिंग है ना, तो ये किसकी है अपनी, ये फ्रंट पैनल की है ना, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए। अब यहाँ पर देखो, इस मदरबोर्ड में फ्रंट पैनल कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार कैमरे को नजदीक लिया हुआ, ठीक है, लाओ थोड़ा सा नजदीक लिया हो, बिल्कुल, हाँ। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ना फ्रंट पैनल लिखा हुआ, तो जहाँ पर ये फ्रंट पैनल है, ठीक है, ये जो इसकी पोजीशन है ना फ्रंट पैनल की, तो फ्रंट पैनल में कंप्यूटर का जो पावर ऑन का बटन होता है, हार्ड डिस्क की जो लाइट होती है, रिस्टार्ट का बटन होता है, और पावर ऑन होने पर जो लाइट ब्लिंक करती है, ठीक है, वो सारी वायरिंग, वो सारे सॉकेट कहाँ पे लगते हैं, इस फ्रंट पैनल के अंदर लगते हैं। ठीक है, चलिए एक बार पकड़ो इसको, ठीक है, तो ये हमारी जो वायरिंग है, ये जो हमारी केबल है, ये किसकी है, फ्रंट पैनल की। इसमें ध्यान क्या देना होता है, देखो इसमें एक साइड में, एक बार फोकस करो, स्क्रीन पर ऐसे कर लिया करो ना, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा बच्चों को, हाँ कोई नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ दिख रहा है। इसमें देखो एक साइड में क्या है कि पिन यहाँ पे नहीं बनी हुई है ना, पूरा क्लोज हो रखा है ये, तो यही सेम चीज़ हमें मदरबोर्ड के अंदर देखनी होती है। अगर मैं मदरबोर्ड में देखूं तो यहाँ पर भी एक पिन कम है, ठीक है, यहाँ पर भी एक पिन कम दिखाई दे रही है, तो जिस साइड में एक पिन यहाँ पे नहीं है या फिर इसमें जो क्लोज हो रखा है, तो उस लोकेशन को मैच करा के हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो एक ही बार में आप सही तरीके से इसको लगा दोगे। ये देखो लग गया ना, चलिए ठीक है, अभी क्या करेंगे, एक हमारे पास देखो ये वाली वायरिंग बची हुई है, ठीक है। अच्छा ये केबल कहाँ से आ रही है, ये केबल आ रही है इस साउंड वाले से, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्रंट पैनल में एक तो साउंड के पोर्ट बने हुए, एक यूएसबी के पोर्ट बने हुए हैं, ठीक है, साउंड और यूएसबी। अब इसका कलर कैसा है, हल्का सा येलो है, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये जो केबल है ये ऑडियो पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट में से हो सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं इसका जो कलर है हल्का सा येलो है, और यहाँ पर भी क्या है, हल्का सा येलो कलर है, तो दोनों मैच हो रहे हैं, कलर भी मैच हो रहे हैं, और जो इसका साइज़ है वो भी यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
इस केबल को लगाने के लिए, ठीक है, इस केबल को लगाने के लिए देखो हमारे पास दो केबल है सेम कलर की, ठीक है, एक छोटी और एक बड़ी है, एक छोटी और एक बड़ी है। इसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ कि ये ऑडियो की है या फिर यूएसबी की है ना। तो हम कैसे पता करेंगे? देखो हमारे पास यूएसबी के लिए तो यहाँ पे ये सॉकेट बना हुआ है, फ्रंट यूएसबी 1 और फ्रंट यूएसबी 2 प्रॉपर लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फ्रंट पैनल ऑडियो, ठीक है। तो इनमें से छोटी कौन सी है? यहाँ पे यूएसबी के लिए, बड़ी कौन सी हो जाएगी? ऑडियो के लिए। तो वो बड़ा पोर्ट है, तो बड़े पोर्ट में क्या लगाएंगे? इस बड़ी केबल को लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ देखनी होती है कि भाई एक मतलब कि इन सभी वायर के अंदर, इन सभी पिन के अंदर एक पिन यहाँ पे मिसिंग होती है, तो जो पिन मिसिंग है वही सेम पिन वहाँ पे मिसिंग मिलेगी बोर्ड के अंदर, तो उसकी सेम डायरेक्शन में मैच करा के इसको लगाना होता है। ये देखो एक ही बार में यहाँ पर ये लग जाएगी। बात क्लियर है भाई? हाँ, अब देखो इसके बाद अब ये अपनी एक वायरिंग बच गई, ठीक है, ये हो जाएगी अपने यूएसबी के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पे फ्रंट यूएसबी 1 है ना, और फ्रंट यूएसबी 2। तो यहाँ पर किसी भी एक के अंदर हम इसको लगा देंगे। लगाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा जैसे मैंने आपको बताया था। ये लो, ठीक है। तो ये भी हमने एक ही बार में इसको इंसर्ट कर दिया। चलो भाई, इसके बाद देखो अब ये वाली जो वायरिंग आ रही है, हमने देखा ये वायरिंग कहाँ से आ रही है? इस सिस्टम फैन के अंदर से आ रही है, ठीक है। कहाँ से आ रही है? सिस्टम फैन के अंदर से आ रही है। तो इसको हम कहाँ लगाएंगे? ठीक है, इसको हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ देखो ये पावर फैन का एक यहाँ पे लिखा हुआ है पावर फैन। सॉकेट भी सफ़ेद रंग का है, ये भी सफ़ेद रंग का है, कलर भी मैच हो रहा है, डायरेक्शन भी मैच हो रही है। तो इसको हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लग गया। चलो अब देखो इस फैन को हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? सिस्टम फैन लिखा हुआ है ना। एक पावर फैन है, एक सिस्टम फैन है। अगर हमें अपने सिस्टम यूनिट के अंदर एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए, है ना, अगर डबल फैन यूज़ कर रहे हो तो इन दोनों पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसकी वायरिंग हमने देखी बड़ी है, ठीक है, और सिस्टम फैन का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम पीछे यहाँ पर भी लगा सकते हैं। काम ये दोनों पे करेगा, है ना, दोनों ही डायरेक्शन पे ये काम करेगा। ऐसा नहीं है कि पावर फैन पे ही काम नहीं करेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है हैवी वर्क करते हैं ना, तो हमें एक्स्ट्रा फैन को लगाने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो एक्स्ट्रा फैन को लगाने के लिए एक अलग से पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। अब हमारे पास ये दो वायरिंग बच गई, ठीक है ना। एक तो ये साउंड के आउटपुट के लिए देखो इसमें खुद का सिस्टम साउंड लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है ना। तो एक तो ये वाली वायरिंग इसको यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, और इसके बाद इस वायरिंग को हम लगा देंगे यहाँ पर लगा देंगे। चलिए, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने क्या कर लिया? इसकी जो कंप्लीट वायरिंग थी, है ना, वो कहाँ कहाँ पर लगानी है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है, ठीक है। अब क्या बच गया? अब हमारे पास ये जो SMPS का जो कनेक्शन है, ठीक है, ये कनेक्शन हमारे पास बचा हुआ है। अभी SMPS का कनेक्शन हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। देखो SMPS के कनेक्शन को करने के लिए स्पेशली हम दो हमारे जो कनेक्टर्स हैं, ठीक है, इनका हम ध्यान देंगे। एक तो 4 पिन का और एक 24 पिन का। लेकिन आप ध्यान देना जो हमारा 4 पिन का कनेक्टर है वो कहाँ पर है? इस CPU फैन के जस्ट नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का हमें स्टार्टिंग में ध्यान देना होता है कि जब हम इसको असेंबल्ड करेंगे, है ना, देखो हमने शुरुआत में इसके सारे स्क्रू क्यों नहीं कसे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे अभी हमने नोटिस किया, ये जो 4 पिन का CPU के लिए जो पावर कनेक्टर है, 4 पिन का ATX कनेक्टर, है ना, वो इसके नीचे आना है। तो हमें इस SMPS को एक बार यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे हटा दिया, और सबसे पहले इसकी जो केबल है ना, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि तो इसकी डायरेक्शन है वो कहाँ पर है? जस्ट इसके नीचे। ये लो, ठीक है, ये इंसर्ट हो गई। अब क्या करेंगे? अब आराम से हम इस SMPS को लगा देंगे बिल्कुल पहले की तरह जैसे ये लगा हुआ था, ठीक है। इसका लॉक लग गया, इसकी वायरिंग को नीचे से निकाल देंगे। अब देखो
जो हमारा 24 पिन का ये जो मेन कनेक्टर है जिससे पूरे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई मिलती है, उसको हम यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट करा देंगे। ये लग गया, ठीक है। चलिए, ये जितने भी वायर्स हैं इनको हम बिल्कुल साइड में ऐसे करके, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से लगा देंगे। चलो भाई, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे बच गई, कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है ना, जैसे कि अपनी हार्ड डिस्क है। अब इस हार्ड डिस्क को लगाने के लिए देखो हम किसका यूज़ करेंगे, इस सिस्टम ट्रे का यूज़ करेंगे, जो एक हार्ड डिस्क ट्रे बोलते हैं, हार्ड डिस्क केस बोलते हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसको देखो, इसकी जो पोजीशन वो कहाँ से होगी, वो होगी यहाँ से, है ना। ये इसके लॉक बने हुए हैं और यहाँ पर इसको इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। ओपन करने के लिए इस तरीके से ओपन करेंगे, क्लोज करने के लिए इस तरीके से क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हमारी जो वायरिंग है वो कहाँ जा रही है, वो यहाँ से जा रही है। तो इसका जो हिस्सा है पीछे वाला कहाँ होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, ना कि आगे होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चलो इसको हम निकाल लेते हैं। इसको निकाल लिया, निकालने के बाद अब क्या करेंगे, देखो ये हिस्सा कहाँ पे रहेगा, पीछे रहेगा, ठीक है। अब इसमें लॉक बने हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से लगाओगे, है ना, लॉक नीचे हैं और ये स्क्रू ऊपर रह जाएंगे, तो हमें इसको उल्टा करके लगाना होता है। और लगाने के लिए किसी भी एक साइड से आप इसको पूरा लगा के और दूसरी साइड से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो। जैसे ही प्रेस करोगे ये लग जाएगी। अब करेंगे इसका कनेक्शन। हमारे पास जो ये हार्ड डिस्क है वो कैसी है, वो साटा प्रकार की है। हमें कैसे वो साटा प्रकार की है, हमें इसलिए पता है क्योंकि इसके अंदर जो पोर्ट बना हुआ है, जो स्लॉट बना हुआ है, वो कैसा है, वो साटा प्रकार का है। देखो, तो इसको पावर देने के लिए जो साटा पावर कनेक्टर है उसका हमने यहाँ पे यूज़ किया। और डाटा को मदरबोर्ड में भेजने के लिए ये हमारे पास क्या है, साटा केबल है। तो इस साटा केबल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसको लगाने का तरीका देख लो आप। कभी ऐसा नहीं, इसको कभी ऐसे कर रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, ठीक है। क्या करना होता है, देखो इसमें जो पिन है वो ऊपर की तरफ है ना, पिन क्या है, ऊपर की तरफ है। और हमें पता है कि यहाँ पर जो ये इस तरीके से लगना है इसको, क्योंकि यहाँ पर जो पिन है ये भी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, है ना। तो इसकी पोजीशन बिल्कुल इस तरीके से करके एक ही बार में लगा देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अब मदरबोर्ड में इस केबल को कहाँ पर लगाते हैं, जो हमारी साटा केबल है, जो कि डाटा को मदरबोर्ड में ट्रांसफर करती है, साटा पोर्ट। ये कुछ IDE कनेक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, साटा पोर्ट 1 2 3 4, ठीक है। इन चारों में से जहाँ पर आपका मन करे, है ना, पहले दूसरे तीसरे चौथे, जहाँ पर भी आपका मन करे आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। मान के चलो हमने इसको यहाँ पर लगा दिया, ये इंसर्ट हो गई। अब क्या करेंगे, देखो भाई पावर भी इसको मिल रही है और केबल के जरिए, मतलब साटा केबल के जरिए हमने इसको मदरबोर्ड से कनेक्ट भी करा दिया। अब प्रॉपर तरीके से इसके लॉक में इंसर्ट करा के इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो सिस्टम यूनिट की जो असेंबलिंग थी, असेंबलिंग वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सबसे लास्ट में ये जितने भी स्क्रू अभी बच गए, इन सभी स्क्रू को कसना होगा और कंप्लीट इसको बंद करके चालू होगा और हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस कंप्यूटर को असेंबल करने का। अब देखो हमने दोनों चीज सीख ली, एक नॉर्मल जो सिस्टम यूनिट होती है, नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है वो भी हम लोगों ने सीख लिया, इसके साथ में जो एक जेन्युइन पीसी होता है वो भी हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। बोलो भाई, सब कुछ क्लियर है? क्लियर है सर। दोनों तरीके से ना चीजें आपको समझ में आ गई? यस सर। कोई भी डाउट है किसी प्रकार का? नहीं है ना? चलिए, अब इसका आउटपुट चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके जो अदर पार्ट है, एक तो ये होता है मॉनिटर स्क्रीन में क्या होता है, दो तरह केबल होती है, एक पावर केबल होती है जो इसको पावर देती है, दूसरी केबल होती है भाई कंप्यूटर के अंदर हम जो काम करेंगे वो डाटा प्रदर्शित किसके माध्यम से होगा, किसी केबल के जरिए होगा। उस केबल का नाम क्या है, वीजीए केबल है। वीजीए केबल को हम कहाँ लगाते हैं, ये वीजीए पोर्ट बना हुआ है, इस वीजीए पोर्ट के अंदर लगाते हैं, ठीक है।
इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद देखिए इस कंप्यूटर यूनिट को, इस सिस्टम यूनिट को पावर देने के लिए एक पावर केबल होती है। वो पावर केबल कैसी है, एक बार देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये पावर केबल है। इस पावर केबल कहाँ लगाते हैं, इस एसएमपीएस में लगाएंगे, और एसएमपीएस में लगाने के बाद ठीक है लाइट का तो कर ठीक है भाई, क्लियर है ना? जी क्लियर है, समझ में आ रहा है? जी ठीक है। मॉनिटर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया और सिस्टम यूनिट को पावर देने के लिए पावर केबल से हमने कनेक्ट कर लिया। अब देखो आउटपुट डिवाइस तो लग चुका है, अब इनपुट डिवाइस हमारे कौन कौन से होते हैं, जो सबसे प्राइमरी होते हैं? एक कीबोर्ड होता है और एक माउस होता है। चलो कीबोर्ड और माउस को भी हम यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है अच्छा, ये जो कीबोर्ड माउस होते हैं, ठीक है, आप इनको चाहे तो यूएसबी पोर्ट के जरिए फ्रंट पैनल में और आप चाहे तो बैक पैनल में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने माउस को फ्रंट पैनल में कर लिया है और इसको हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, पावर ऑन है यहाँ पर, ठीक है, इसको ऑन किया जाए, चेक करें। एक बार इसको देख लेते हैं। हमारे पास दोनों चीजें क्या करेंगे यहाँ पे, कंप्यूटर को चलाने के लिए जो यहाँ फ्रंट पैनल में जो पावर बटन होता है उसको हम ऑन करते हैं। एक बार ऑन करो, ठीक है, पावर ऑन हो गया। चलिए कीबोर्ड में लाइट भी आ गई, ठीक है, माउस के अंदर भी लाइट आ गई। तो यहाँ पर एक बार चेक किया जाए, चलाया जाइए, बंद हो रही है सीपीयू लाइट बटन पावर बटन करा दीजिए। क्या एलईडी काम कर रही है? कर गई सर। ठीक है, डिस्प्ले का आउटपुट आपको मिल गया। अभी क्या बोल रहा है, मतलब जो इसमें हार्ड डिस्क हमने यूज कर रखी है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से विंडो का इंस्टॉलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो ये जो हार्ड डिस्क थी, इसके अंदर जो विंडो इंस्टॉल की थी वो हमने एक दूसरे मदरबोर्ड के ऊपर की थी, है ना, लेकिन उस हार्ड डिस्क को हम इस मदरबोर्ड के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। किसी केस में क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से काम कर जाते हैं, किसी केस में नहीं करते। ये मदरबोर्ड का जो आर्किटेक्चर है वो अलग अलग होता है। इससे पहले जो हमने विंडोज इंस्टॉलेशन सीखी थी वो दूसरे मदरबोर्ड के ऊपर थी, उसी हार्ड डिस्क को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, है ना। अब इसको काम कराने के लिए दोबारा से विंडो को इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से काम करे। चलो, तो ये जो सिस्टम असेंबलिंग का जो पार्ट था कैसा रहा भाई? अच्छा लगा, तरीके से समझ में आया? ठीक है, इसके बाद जो विंडो इंस्टॉलेशन का पार्ट है उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।